हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेवल मॉडिफायर के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल टूल है। इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे हम आज की क्लास में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आप मेरा ब्लेंडर का कोर्स पहली क्लास से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि क्लास नंबर 12 में मैंने आपको इस बेवल मॉडिफायर के बारे में कुछ ऑप्शंस बताए थे बेवल टूल के साथ। तो वो तमाम ऑप्शंस जो मैंने आपको उस क्लास में बहुत डिटेल में सिखाए थे, इस क्लास में मैं सिर्फ आपको उसका एक रिव्यू दूंगा छोटा सा, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। राइट, तो अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी और आप डायरेक्ट ये वाली क्लास देख रहे हैं तो आप क्लास नंबर 12 चेक कर सकते हैं, जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने बेवल मॉडिफायर अप्लाई करना हो उसको सिलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे यहाँ मॉडिफायर प्रॉपर्टीज के अंदर। मॉडिफायर प्रॉपर्टीज के अंदर आने के बाद आप यहाँ ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करेंगे और अरे मॉडिफायर के नीचे आपको मिल जाएगा बेवल। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। बेवल मॉडिफायर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, या तो एजेस के ऊपर या फिर वर्टिसेस के ऊपर। राइट, बाकी इसके नीचे आपको यहाँ जितने भी ऑप्शंस मिल रहे हैं ये दोनों के लिए सेम वर्क करते हैं, यानी या वर्टिसेस पे अप्लाई कर रहे हो या एजेस के ऊपर, इसकी बाकी की तमाम जो ये सेटिंग्स हैं वो सब सेम रहती हैं। ठीक है, तो इसके नीचे सबसे पहले ऑप्शन है विड्थ टाइप। ठीक है, विड्थ टाइप मैंने आपको क्लास नंबर 12 में बहुत डिटेल में बताया था कि ये एक किस्म का UOM है। इसको हम बाद में देखते हैं। इसको देखने से पहले हमारा इन दोनों ऑप्शंस का समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट क्या चीज है? इस ऑफसेट की अमाउंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखें तो यहाँ पर एक बेवल अप्लाई हुआ है। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे एक और ऑप्शन है सेगमेंट्स का। यहाँ पे आपको जो ऑफसेट नज़र आ रहा है इसके अंदर आप सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ लें जैसे कि आप लूप कट ऐड कर रहे होते हैं ज्योमेट्री के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को सब डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे तो यहाँ से आपका बेवल मज़ीद स्मूथ होता जाएगा। जितने ज़्यादा आपके सेगमेंट्स होंगे आपका बेवल उतना ज़्यादा स्मूथ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 5 कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसको हम 0 करेंगे। बेवल अप्लाई करने का सही तरीका ये है कि आप पहले अपने बेवल की अमाउंट को 0 कर दें। राइट, उसके बाद आप कीबोर्ड से शिफ्ट की होल्ड करके रखें और यहाँ पे अपने माउस का कर्सर रख के अपने माउस की लेफ्ट की होल्ड करें और इसको ग्रेजुअली राइट साइड पे माउस को ड्रैग करें। तो अब आप देखें कि बेवल कितना स्मूथली अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। तो ये बेवल अप्लाई करने का सही तरीका है कि आप बेवल को पहले फुल 0 पे ले जाएं, शिफ्ट की होल्ड करें और फिर इस पे माउस की लेफ्ट की होल्ड करके माउस को ड्रैग करें राइट साइड पे। ठीक है, अब ये जो विड्थ टाइप है ये एक तरह का UOM है। इसको समझने के लिए आप क्लास नंबर 12 देख सकते हैं। इसमें आप विड्थ के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम 99.9% जो है इसको ऑफसेट पे रखकर ही यूज कर रहे होते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि आप इसको ऑफसेट पे रखकर ही अप्लाई करें। इसके नीचे अगला ऑप्शन है लिमिट मेथड। लिमिट मेथड में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, नन, एंगल, वेट और वर्टेक्स ग्रुप। राइट, वर्टेक्स ग्रुप भी मैं अपनी क्लास नंबर 12 में सिखा चुका हूं, इसलिए मैं उसे इस क्लास में रिपीट नहीं करूंगा। आपने अगर वर्टेक्स ग्रुप वाला ऑप्शन सीखना है तो आप क्लास नंबर 12 जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो नन का ऑप्शन है, नन का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर किसी भी एंगल में अनलिमिटेड बेवल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नन के बाद है एंगल। एंगल के नीचे आपको एक एंगल का एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलेगा जहां पर आप इसका एंगल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री। अगर आप इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो आपको एक टूल टिप मिलेगी जिसमें लिखा है एंगल अबव विच टू बेवल एजेस, यानी कि ये 30 डिग्री तक लिमिटेड हो गया है और इसके ऊपर की वैल्यूज को ये बेवल नहीं करेगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 30 डिग्री तक ही काम करेगा तो ये इस क्यूब के ऊपर क्यों अप्लाई कर रहा है बेवल? क्योंकि इस क्यूब के ऊपर ओवरऑल बेवल अप्लाई हो रहा है। राइट, किसी एक खास डिग्री के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। और 29 डिग्री तक, 0 से 29 डिग्री तक जितना भी एंगल होगा इस ऑब्जेक्ट पे, उन सब के ऊपर ये बेवल अप्लाई करेगा। तो इसमें आप देखें कि वर्टिकल एजेस भी हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं और ये डिफरेंट एंगल्स के अंदर हैं। तो ये इसके ऊपर 30 डिग्री से नीचे नीचे अप्लाई हो रहा होगा। राइट, इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको ले जाते हैं एडिट मोड में और मैं इसके कुछ फेसेस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, फेसेस इसके डिलीट हो गए और अब हमारे पास इस तरह का एक एज आ गया है। हम चाहें तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन चलें इसको छोड़ देते हैं। अब हम इसके एंगल को पढ़ कैसे सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो एज है इसका एंगल क्या है। फॉर एग्जांपल मुझे इसका एंगल चेक करना है कि इसका एंगल क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे ब्लेंडर ने एक ऑप्शन दिया है। इस ओवरले पर आएँ और स्क्रॉल डाउन करें। याद रखें कि ये ऑप्शन आपके पास सिर्फ एडिट मोड के अंदर आएगा। हम इस वक्त एडिट मोड में काम कर रहे हैं। यहाँ से आप चेक कर दें इस एज एंगल को, और इस एज एंगल को चेक करते ही आप देखें कि यहाँ आपके पास 90 डिग्री लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये अब ये 90 डिग्री क्या है, ये आपको एंगल बता रहा है इसका। अगर आप इसको पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस एज को पकड़ के यहाँ से ऊपर ड्रैग करूँ, फॉर एग्जांपल इसको पकड़ के मैं ऊपर करता हूँ यहाँ से, ठीक है, रोटेट करते हैं फॉर एग्जांपल इसको इस तरह, तो आप देखें कि इसका एंगल चेंज हो रहा है, राइट, 90 डिग्री से ये चेंज हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एंगल कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें कि यहाँ पे बेवल अप्लाई हो रहा है, राइट, लेकिन अगर मैं इसको लिमिटेड कर देता हूँ 90 डिग्री पे कि ये 90 डिग्री और इससे ऊपर काम ना करे, तो मैं जैसे यहाँ पे 90 डिग्री लिख के इंटर करूँगा तो ये इसका बेवल काम करना छोड़ देगा या ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री से 1 डिग्री भी इसको नीचे ले जाऊँ, लाइक 89 करके इंटर प्रेस करूँ, तो अब ये इसके ऊपर बेवल वर्क करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद है आपको ये एंगल वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे पास। बाज़ औक़ात हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेवल अप्लाई कर रहे होते हैं और इस एंगल की वजह से वो बेवल वर्क नहीं कर रहा होता। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप इसका एंगल चेंज करके देख लें, यहाँ से चेक कर लें कि कौन सा एंगल है और उसी एंगल के हिसाब से आप अपना बेवल अप्लाई कर सकते हैं। इसको वापस मैं अनचेक कर रहा हूँ और मैं आ रहा हूँ वापस ऑब्जेक्ट मोड में। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है वेट का, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। वेट क्या करता है कि ये एक तरह की आपकी परसेंटेज के अंदर रहकर अप्लाई होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे जो भी अमाउंट अप्लाई की होती है बेवल के लिए, ये उसको मज़ीद परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेवल अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर एंगल में आके इतना बेवल अप्लाई किया और इसको मैं कर देता हूँ 5, ठीक है, ये हो गया हमारा बेवल अप्लाई इतना। अब क्या करते हैं कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं वेट, ठीक है। याद रखें कि ये जो वेट वाला लिमिट मेथड है ये भी सिर्फ एडिट मोड में ही वर्क करेगा। मैं टैब प्रेस करके जा रहा हूँ एडिट मोड में और उसके बाद मैं कीबोर्ड से प्रेस करूँगा एन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक ट्रांसफॉर्म मेन्यू आइटम के अंदर, और यहाँ ट्रांसफॉर्म के नीचे आपको मिल रहा है वर्टिसेस डेटा और एज डेटा। हम इस वक्त बेवल अप्लाई कर रहे हैं एज के ऊपर, तो यहाँ पे हम एज वाला ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मीन बेवल वेट, ये वर्क करता है 1 से लेके 0 तक। अभी इसकी वैल्यू 0 है। अगर मैं इसको पकड़ के 1 कर दूं तो आप देखें इसके ऊपर बेवल अप्लाई हो गया, राइट। आप चाहें तो ये बेवल सिंपल एक एज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इस एक एज के ऊपर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं इस एक एज के ऊपर भी बेवल अप्लाई कर सकता हूँ। आप इस बेवल वेट की वैल्यू को 0 से 100% तक कंसीडर कर सकते हैं या सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको 1 पॉइंट आगे करूँ तो ये 0.01 को आप कंसीडर करें 1%, ठीक है। 1% किसका होगा, ये इस अमाउंट का टोटल जो हमने यहाँ पे विड्थ टाइप, यहाँ पे जो हमने ऑफसेट अपना सेलेक्ट किया 0.16, ये इसका 1% यहाँ पर अप्लाई करेगा। अगर मैं इसको करूँ 0.5 तो ये इसका 50% अप्लाई होगा। किसका, 0.16 का 50% बेवल यहाँ पर अप्लाई हुआ, राइट। इसको आप अगर 100% अप्लाई करना चाहते हैं 100% अप्लाई कर लें। यहाँ से बेवल की अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ। और इसमें बस फ़ायदा एक ये है कि आप हर एज के लिए सेपरेट बेवल की अमाउंट चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 0.5 रखी थी, मैं इस वाले एज को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे इस एज का बेवल वेट 0 ही है, तो यानी कि मैं यहाँ पे इसको डिफरेंट वैल्यू में भी अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो आप अगर देखें इसको साइड व्यू से तो आपका बेवल कुछ इस तरह का अप्लाई हुआ है, राइट। तो
वेट यही वर्क करता है परसेंटेज के हिसाब से, आपके ऑफसेट को परसेंटेज के हिसाब से अप्लाई कर देता है। तो आई डोंट नो यहाँ पे क्यों दिया गया, हालांकि ये वर्क हम इजिली वर्टेक्स ग्रुप वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो कि आप क्लास नंबर 12 में जाकर सीख सकते हैं। इसके नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन है, ये भी मैं आपको क्लास नंबर 12 में सिखा चुका हूँ। एक सरसरी सा रिव्यू दे देता हूँ आपको यहाँ पे। यहाँ से सेगमेंट ले लेते हैं 3। तो ये प्रोफाइल करता क्या है कि 0.5 है, यानी कि ये हाफ है। अगर मैं इसको पीछे की तरफ ले जाऊँ तो आप देखिए कि ये अंदर की तरफ इस पे बेवल अप्लाई करेगा, ठीक है, यानी कि इसके बेवल को इनसाइड करेगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ये बेवल को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देगा, और एक वक्त आएगा जब ये 100% होगा और बेवल इस पे से ख़त्म हो जाएगा। ये 0 से लेकर 1 तक वर्क करता है, ठीक है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 0.5, जो कि आपने नहीं छेड़नी। इसके साथ ही कस्टम है, ये मैंने क्लास नंबर 12 में सिखाया है बहुत डिटेल में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ़िलहाल अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इसके अंदर एक और ऑप्शन है ज्योमेट्री का, जो कि मैंने आपको उस क्लास में नहीं सिखाया था, मीटर आउटर का। ये भी बहुत काम का ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या करता है। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे जनाब, बेवल को फ़िलहाल डिसेबल करते हैं और एडिट मोड में जाके इसके फेस को इंसर्ट करके एक्सट्रूड कर लेते हैं लाइक दिस। तो अगर वायर फ्रेम मोड में आके देखें, अभी हमारी ज्योमेट्री इस तरह की है। अगर हम यहाँ से बेवल मॉडिफायर को इनेबल कर दें तो हमारी ज्योमेट्री हो गई इस तरह की, और इसके सेगमेंट्स हम बढ़ा देते हैं, लाइक 4 कर लेते हैं, और बेवल थोड़ा सा कम कर देते हैं, इतना 5 कर लेते हैं सेगमेंट्स। तो ये ज्योमेट्री वाला ऑप्शन क्या करता है, ये आपकी ज्योमेट्री को मेंटेन करने के लिए या आपकी ज्योमेट्री को बेहतर करने के लिए है बेवल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अभी आप देखें कि यहाँ पे किस तरह की ज्योमेट्री है, शार्प है बहुत ही इसके एजेस, ठीक है। ये जो मीटर आउटर है वो इस तरह के एजेस हैं आउटर साइड के, और इसके नीचे मीटर इनर का ऑप्शन है, और इनर वाला साइड जो है वो ये वाला पोर्शन कहलाता है, ठीक है। तो अगर अभी मैं सॉलिड व्यू में आऊँ तो आप देखें कि हमारी ज्योमेट्री जो है बहुत ही शार्प है, जिसकी वजह से हमारे ऑब्जेक्ट की जो शेडिंग है वो बहुत ही शार्प है और बहुत ही अजीब सी लग रही है। और अगर हम इसके ऊपर कोई मटेरियल अप्लाई करेंगे तो वो भी बहुत बुरा लगेगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आके इसकी ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप शार्प पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, शार्प, पैच और आर्क। अगर मैं इसके पैच के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो हमारी ज्योमेट्री अब देखें कुछ बेहतर हो गई है और शेडिंग भी काफ़ी बेहतर हो गई है। अगर हम इसके वायर फ्रेम मोड में देखें तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। शार्प में देखें ये इस तरह के शार्प थे एजेस, यहाँ पे ये आपस में मिल रहे थे, और पैच करने पर ये थोड़े से बेहतर हो गए, इसकी टोपोलॉजी भी काफ़ी बेहतर हो गई है। इसी तरह अगर मैं इसको आर्क पे करूँगा तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएगी, लाइक दिस, राइट। तो ये आपके बेवल की ज्योमेट्री को बेहतर करने के लिए। इससे होता ये है कि बाज़ औक़ात जब आप किसी अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर बेवल अप्लाई करते हैं तो उसमें शेडिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। शेड स्मूथ करने के बावजूद आपकी ज्योमेट्री क्योंकि बहुत शार्प होती है, तो आप उसमें मटेरियल अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री में प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपको शेडिंग में भी मसले मसाइल हो जाते हैं। उनको यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं। इसी तरह सेम इनर का ऑप्शन है। अगर मैं इस पार्ट को आपको दिखाऊं, ये इस वक्त इस तरह है। अगर मैं इसको आर्क पे कर दूंगा यहाँ से तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह की हो जाएगी जो कि बहुत बुरी लगेगी, ठीक है। ये देखें, तो यहाँ टॉप वाले के लिए आप आर्क या पैच रख सकते हैं, ठीक है, पैच रख सकते हैं या आर्क, लेकिन इस इनर वाले के लिए आप शार्प ही रखें तो अच्छा है। शार्प रखेंगे तो इसकी ज्योमेट्री में कोई इशू नहीं आएगा इनर साइड के लिए। फिलहाल मैं इसको वापस शार्प कर रहा हूँ। इसके नीचे एक और ऑप्शन है जिस पे लिखा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही होगा, वो ऑब्जेक्ट जो आपस में ओवरलैप हो रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, अब आप देखें इस साइड के जो हमारे बेवल के सेगमेंट्स आ रहे हैं वो इस साइड से आने वाले सेगमेंट्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। लाइक इस तरह यहाँ से आ रहे हैं और इस साइड से आने वालों को ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन है हमारा जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला,
इसको कहते हैं इंटरसेक्ट करना। तो यहाँ पे वो आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन वाले आपके पार्ट्स हैं, इसको ग्रिड फिल करना है या कट ऑफ करना है। ग्रिड फिल क्या होता है कि आपकी ज्योमेट्री में ये देखें, आपको यहाँ पे छोटे छोटे से जो ये पार्ट नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिड फिल। ये इसने इस वक्त ग्रिड फिल किया है। अगर आप इसको कट ऑफ कर देंगे तो ये जहाँ पे भी पार्ट इंटरसेक्ट आपस में कर रहे होंगे, ये उसको वहाँ से फेसेस को डिलीट कर देगा। ठीक है, ये देखें, इसको सॉलिड व्यू में देखें तो जहाँ जहाँ से हमारे सेगमेंट्स जो हैं बेवल के वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, इसने इसको सबको कट ऑफ कर दिया। तो इंटरसेक्शन यही काम करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके नीचे एक और ऑप्शन है क्लैंप ओवरलैप, जो कि मैं आपको क्लास 12 में बहुत अच्छी एग्जांपल देके सिखा चुका हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और रिव्यू दे देता हूं क्योंकि इसका एक और काम भी है जो मैंने आपको उस क्लास में नहीं बताया था। फॉर एग्जांपल मैं एक क्यूब ले लेता हूं और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बेवल मॉडिफायर, ज्योमेट्री में आया और यहाँ से मैं क्लैंप ओवरलैप को बंद कर रहा हूँ फिलहाल। अब मैं क्या करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और इसका टॉप और बॉटम वाला फेस शिफ्ट की होल्ड करके डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब अगर मैं इसके ऊपर यहाँ से बेवल अप्लाई करता हूँ और यहाँ से सेगमेंट अप्लाई कर देते हैं 3-4, तो अब आप देखें कि ये क्या कर रहा है कि ये इसको ओवरलैप कर रहा है, राइट। ठीक है, तो ये इसको ओवरलैप कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह ओवरलैप करता हुआ रखूं और यहाँ से क्लैंप ओवरलैप पर क्लिक करूँ तो ये इसको फिक्स कर देगा। तो ये क्लैंप ओवरलैप यही काम कर रहा होता है, जहाँ भी आपकी ज्योमेट्री आपस में ओवरलैप कर रही होती है ये इसको क्लैंप कर देगा, या अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो ये उस प्रॉब्लम को फिक्स कर देगा। इसका एक और भी फंक्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। शिफ्ट ए प्रेस किया मैंने, यहाँ से एक लिया क्यूब, एडिट मोड में जाके फिर से मैं इसके टॉप को इंसर्ट करूँगा और एक्सट्रूड कर दूँगा। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा बेवल मॉडिफायर, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, सेगमेंट्स को इसके बढ़ा देते हैं, राइट। और इसको मैं कर रहा हूँ शेड स्मूथ और शेड ऑटो स्मूथ भी कर देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लूप कट ऐड करूँ। मैं एडिट मोड में जाता हूँ, टैब प्रेस करके कंट्रोल R से एक लूप कट ऐड करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और जैसे मैं इसके एज पे आऊँगा तो अब आप देखिए आपको इसके बेवल में कुछ फ़र्क महसूस हो रहा होगा, राइट। ये उसके बेवल को थोड़ा सा स्मूथ करता जा रहा है मेरे एज लूप की मूवमेंट के हिसाब से, राइट। इसको मैं ला के यहाँ पे छोड़ देता हूँ वापस। मैं ज्योमेट्री में आता हूँ और इस क्लैंप ओवरलैप को वापस अनचेक कर देता हूँ। अब मैं इस एज को दोबारा मूव करूंगा या इस लूप कट को दोबारा से मूव करूंगा, जिसका तरीका मैं आपको पहले एज लूप वाली क्लास में सिखा चुका हूँ। एज लूप को शॉर्टकट की मदद से मूव करने के दो तरीके हैं। पहले आप जी प्रेस करके छोड़ेंगे ग्रैब करने के लिए, उसके बाद आपने जिस एक्सिस में इसको मूव करना है उस एक्सिस की कमांड देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जेड एक्सिस में इसको मूव करना है, मैं जेड प्रेस करके छोड़ूंगा। मैंने पहले जी प्रेस करके छोड़ा और फिर जेड प्रेस करके छोड़ा, राइट। तो आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक्सिस में कंफ्यूज हैं, आपको कंफर्म नहीं है कि आप किस एक्सिस में वर्क करें, तो आप 2 दफ़ा जी प्रेस करके छोड़ दें। ठीक है, एट ए टाइम 2 दफ़ा जी प्रेस करेंगे तो ये आपका एज लूप स्लाइड होने लगेगा या मूव होने लगेगा, राइट। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि मैंने क्लैंप ओवरलैप को जब डिसेबल किया तो ये क्या कर रहा है कि ये इसकी ओवरलैपिंग को अलाउ कर रहा है और ये इसको फिक्स नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से क्लैंप ओवरलैप को चेक करता हूँ और अब अगर मैं अपने एज को मूव करता हूँ तो अब आप देखें कि ये उसके बेवल को फिक्स कर रहा है इस एज के हिसाब से, राइट। तो ये 2 काम थे क्लैंप ओवरलैप के। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी तरह ये लूप स्लाइड है। लूप स्लाइड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ज्योमेट्री वाली ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, लेकिन ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो इसको मैं स्किप करूँगा। इसके बाद आखिरी ऑप्शन है हमारा शेडिंग का। शेडिंग के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही काम की चीज़ है और वो है मटेरियल इंडेक्स। ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते। ऐसे समझ लें कि आप कभी अपनी ज़िंदगी में इनको सिर्फ 1% ही यूज़ करेंगे। अगर आगे चल के कभी हमने इसको यूज़ किया या ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा या बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक है मटेरियल इंडेक्स और एक है फेस स्ट्रेंथ। फेस स्ट्रेंथ भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बल्कि यूज़ करते ही नहीं। मैंने आज तक इसको यूज़ नहीं किया। तो हम मटेरियल इंडेक्स समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। इंडेक्स का मतलब होता है फहरिस्त। जैसे हर किताब के अंदर एक फहरिस्त होती है जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स लिखे होते हैं या मुख्तलिफ मज़ामीन या जो भी उसके अंदर सबक होते हैं उसकी एक फहरिस्त बनाई गई होती है और हमें इंडेक्स से पता चल जाता है कि हमारा कौन सा टॉपिक किस नंबर पे, राइट।
तो ये उसी तरह यहाँ पे एक मटेरियल का इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल आप अपने ऑब्जेक्ट पर कोई मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से पहले मैं अपने मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर एक मटेरियल अप्लाई करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेता हूँ ब्लैक कलर, और यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम आप मटेरियल अप्लाई करेंगे अपने मेन ऑब्जेक्ट पे, उसको आपने कंसीडर करना है एज ए 0, राइट। इसको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है रीनेम करके, ये मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए 0 किया। इसके बाद मैं एक और मटेरियल ऐड करता हूँ न्यू, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ येलो कलर। अब ये जो येलो कलर है आपने इसको कंसीडर करना है 1, ठीक है। इंडेक्स ये 0 है और ये 1 है। एक और मटेरियल अप्लाई करता हूँ, न्यू किया, यहाँ से हम ले लेते हैं रेड। उसके बाद मैं एक और मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ, न्यू लिया, यहाँ से हम ले लेते हैं थोड़ा सा सियान टाइप का कलर। अब आप देखें आपके पास इंडेक्स में तो 4 कलर हैं, लेकिन आपका मेन ऑब्जेक्ट का कलर है 0। उसके बाद आपका इंडेक्स यहाँ से शुरू हो रहा है 1, 2 एंड 3। इसका नाम आप जो मर्जी रख लें, ये 1, 2, 3 पे ही काम करेगा। इसके नीचे आप मज़ीद मटेरियल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट में आकर इसकी बेवल की सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ शेडिंग में आके मटेरियल इंडेक्स पे आता हूँ और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 0, ठीक है। अच्छा, मटेरियल इंडेक्स जो है ये अप्लाई कहाँ पे होता है? हमारे बेवल के ऊपर, क्योंकि हम बेवल मॉडिफायर यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई होगा ये भी सिर्फ उन पार्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा जहाँ पर आपने बेवल अप्लाई किया होगा अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो अब मैं जैसे ही इसकी वैल्यू 1 करूँगा तो आप देखें यहाँ पे जहाँ जहाँ भी बेवल अप्लाई हुआ था वहाँ पर येलो कलर अप्लाई हो गया, राइट। येलो कलर क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि हमारे मटेरियल के इंडेक्स में जो पहला कलर है वो है येलो, ठीक है। दूसरा कौन सा है? रेड, और तीसरा कौन सा है? सियान। अब मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में आके इसकी वैल्यू को ले जाता हूँ 2 पे, तो आप देखें यहाँ पे हमारा इंडेक्स में से उसने सेकंड कलर उठा लिया। इसी तरह अगर मैं इसको 3 करूँगा तो ये इसका थर्ड कलर पिक कर लेगा, जो कि हमारे यहाँ पे मटेरियल के इंडेक्स में होगा। इसी तरह आप चाहे यहाँ पे एक और कलर ऐड कर लें, न्यू करें, यहाँ पे आके आप इसको कर दें लाइक मैजेंटा। अब अगर आप इसके ऊपर आके 4 पे जाएंगे तो ये मैजेंटा अप्लाई हो गया। और आप चाहें तो इसको यहाँ से की फ्रेम लगा के एनिमेट भी कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पे इंडेक्स 1 पे, यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम ऐड किया, फ्रेम नंबर 24 पे चला गया, यहाँ से मैंने इंडेक्स किया 2, यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दिया, 24 मज़ीद ऐड किया इसके अंदर, इंडेक्स 3 किया, की फ्रेम ऐड किया। इसी तरह अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखें कि ये एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई कर देगा, ठीक है। इस तरह आप इसके ऊपर एनिमेशन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरू में एक छोटी सी क्लिप देखी होगी। उस तरह आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेवल अप्लाई करके उस पर मटेरियल अप्लाई करके उसे एनिमेट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा बेवल मॉडिफायर। उम्मीद है आपको तमाम ऑप्शन समझ में आए होंगे। कुछ ऑप्शंस 2-3 मैंने इसमें स्किप किए क्योंकि वो मैं ऑलरेडी क्लास नंबर 12 में सिखा चुका हूँ और मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा था ताकि हमारा टाइम बच सके। आप चाहें तो वो क्लास जाके देख सकते हैं और उन ऑप्शंस को भी कवर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कॉमेंट करके दोबारा सवाल पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।